हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है गुरुवार, तो गुरुवार के व्रत की पूजा विधि आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ, बिल्कुल सरल तरीके से। और गुरुवार का व्रत करने से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। अगर आप गृहस्थ जीवन वाले हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप नौकरी करने वाले हैं, कोई भी इस व्रत को कर सकता है। सभी के लिए व्रत जो है ना बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि ये व्रत जो है ना आपके गुरु ग्रह को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। गुरुवार के व्रत में आप चाहे तो अपने घर पर भी पूजा कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने आसपास के मंदिर में भी इस पूजा को जो है ना कर सकते हैं। तो केले का व्रत सभी के घर पर उपलब्ध नहीं होता है, तो आप अगर अपने घर के आसपास के मंदिर में अगर इस पूजा को करें तो बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि मंदिर में केले का पेड़ जो है ना आपको आवश्यक रूप से मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर हमने पूजा की थाली तैयार कर ली है। जल्दी जल्दी आपको बता दूँ, घी का दीपक रखा है, इत्र रखा है, गुलाल रखा है, चावल, जनेऊ, कलावा और हल्दी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। गुरुवार के व्रत में जो है ना आपको केले के वृक्ष की पूजा अनिवार्य रूप से जो है ना आपको करना ही करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप भगवान विष्णु की पूजा की मूर्ति की पूजा अगर ना भी करें तो केवल आप केले के वृक्ष की पूजा कर लीजिए, आपका गुरुवार का व्रत जो है ना संपूर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर केले के वृक्ष के नीचे इस तरह से आपको हल्दी से लीपना है। जहाँ पर भी केले का वृक्ष लगा हुआ है उस जगह सबसे पहले आप थोड़ी सी साफ सफाई कर ले। तो यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़ा सा यहाँ पर साफ कर लिया था। उसके बाद मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, इसके ऊपर आप गंगा जल डालिए और इसको जो है ना लीप लीजिए। अगर आपको गाय का गोबर मिल जाता है तो इस जगह को आप गाय के गोबर से भी आप लीप सकते हैं, तो अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए। गाय का गोबर देखिए सब जगह उपलब्ध नहीं होता, हल्दी इजीली हमारे घर पर मिल ही जाती है, तो हल्दी से जो है ना लीप लीजिए। इस पूजा में जो है ना ज़्यादातर हल्दी का ही यूज़ जो है ना आपको करना है। तो जल्दी जल्दी हम लीप लेते हैं, और लीपना हमेशा आपको चौकोर है, कभी भी टेढ़ा वेढ़ा ना लीप। और लीपने के बाद हम बना रहे हैं यहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक। आप चाहें तो यहाँ पर रंगोली का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर स्वास्तिक बना रहे हैं। और हमेशा आप जब भी पूजा करते हैं पूरब दिशा की ओर जो है ना मुख करके पूजा करें। आप चाहें तो उत्तर दिशा की ओर भी जो है ना मुख करके पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना पूजा की जाती है गुरुवार के व्रत में। केले की पूजा करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है, क्योंकि भगवान विष्णु का निवास स्थान जो है ना केले के वृक्ष के जड़ के नीचे जो है ना पाया जाता है। तो इसलिए जो है ना इस जगह पूजा करना अनिवार्य होता है। आपने केले के वृक्ष की पूजा कर ली, यानी भगवान विष्णु की पूजा कर ली। इसके बाद स्वास्तिक के ऊपर हमने थोड़े से चावल रख दिए हैं और इसके ऊपर रखेंगे हम दीपक। तो घी का दीपक ही आपको जलाना है। आप चाहें तो लंबी बाती का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो गोल बाती का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से देख लें। अगर लंबी बाती का यूज़ कर रहे हैं तो केले के वृक्ष के सामने जो है ना आपको बाती का मुख करना है। तो चलिए हम दीपक को सबसे पहले प्रज्वलित कर लेते हैं। और कोई भी पूजा हो सबसे पहले आपको दीपक को ही प्रज्वलित करना है, उसके बाद ही आप पूजा का प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर हमने अग्निदेव का मन में ध्यान करते हुए यहाँ पर जो है ना दीपक का पूजन कर दिया है। चावल और चंदन से थोड़ा सा फूल में लगाकर आप पूजन कर दीजिए। उसके बाद अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल और एक फूल लेकर जो है ना मन में भगवान विष्णु का ध्यान जो है ना आपको करना है, क्योंकि गुरुवार के व्रत में जो है ना भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है। फूल और चावल जो है ना इस तरह से आप केले के वृक्ष के जड़ के नीचे जो है ना चढ़ा देंगे। इसके बाद चढ़ाएंगे हम केले के वृक्ष में जल चढ़ाएंगे। तो थोड़े से गंगा जल में आप जल मिला दीजिए, तो पूरा वो गंगा जल बन जाता है। तो गंगा जल को जो है ना हमने केले के वृक्ष के नीचे इस तरह से चढ़ाना है। पूरी पूजा में आपको भगवान विष्णु का ही मन में ध्यान करना है। आप चाहें तो भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जो है ना मन में जाप करते हुए पूजा कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना मैंने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल ले लिया है और इस तरह से चंदन को घिसकर जो है ना भगवान विष्णु को जो है ना मैं तिलक कर दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर लकड़ी के चंदन का भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें यहाँ पर हल्दी का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए जो आपके पास उपलब्ध हो उसे आप कर सकते हैं। और इस पूजा में आपको जो है ना कलश स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि केले के वृक्ष के नीचे केवल आप इस तरह से पूजा कर लीजिए, आपका पूरा व्रत जो है ना सफल हो जाएगा। तो केले के वृक्ष की पूजा करना अति आवश्यक होती है गुरुवार के व्रत में। इसके बाद जो है ना हम चढ़ाएंगे यहाँ पर हल्दी। हल्दी अति आवश्यक है, 2-3 बार मैंने इस वीडियो में रिपीट करके आपको बताया है। हल्दी आपको जो है ना जरूर चढ़ानी है। उसके बाद जो है ना हम लेंगे कलावा रूपी वस्त्र जो है ना भगवान को अर्पित करेंगे। तो जितना बड़ा आपका केले का वृक्ष है जहाँ आप पूजन कर रहे हैं उस हिसाब से जो है ना उतना ही बड़ा आप कलावा का टुकड़ा ले लें। तो मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से तोड़ लिया है। उसके बाद जो है ना चारों तरफ आप कलावा लपेट दें आप केले के वृक्ष के नीचे। आप चाहें तो 5-7 बार भी लपेट सकते हैं, आप चाहें तो 1 बार भी लपेट सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख लें। तो हमने यहाँ जो है ना 1 बार का केले के वृक्ष के ऊपर जो है ना कलावा लपेट दिया है। उसके बाद आपको जनेऊ जरूर चढ़ाना है। भगवान विष्णु की पूजा में जनेऊ बहुत जरूरी चढ़ाया जाता है, तो जनेऊ आप जरूर चढ़ाएं। तो इस तरह से जो है ना हमने जनेऊ चढ़ा दिया है।
और अगर एकादशी के दिन अगर गुरुवार पड़ता है तो आपको चावलों का यूज़ नहीं करना है, बाकी दिनों में आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में जो है ना एकादशी के दिन चावल निषेध माने जाते हैं, तो एकादशी वाले दिन आप चावल ना चढ़ाएं। उस दिन जो है ना आप तिली का भी यूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख लें। तो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया ताकि आपके मन में जो है ना कोई भी शंका ना रहे। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर इत्र चढ़ाएंगे, तो थोड़ा सा मैंने हाथों में उंगलियों में जो है ना इत्र घिसकर जो है ना पेड़ पर अच्छे से लगा दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं, कॉटन में थोड़ा सा इत्र लगाकर आप इस तरह से चढ़ा दें। उसके बाद आपको गुलाल चढ़ाने हैं, अबीर चढ़ाना है, अबरक जिसे बोला जाता है, और इसके बाद आपको सिंदूर चढ़ाना है। आप अगर फूलों की माला लेकर आए हैं तो फूलों की माला भी भगवान विष्णु को अर्पित कर दीजिए। अगर फूल लेकर आए हैं तो फूल चढ़ा दीजिए। उसके बाद लेना है आपको केले का पत्ता। केले के पत्ते को आप अच्छे से साफ कर ले, धो जरूर ले, और उसके बाद जो है ना इस केले के पत्ते के ऊपर आपको गली हुई चने की दाल रखनी है, गुड़ रखना है। ये भोग जो है ना आवश्यक है, अति आवश्यक है। इसके बिना जो है ना आपका गुरुवार के व्रत की पूजा एकदम अधूरी मानी जाती है। यही गुरुवार के व्रत का भोग होता है। इसके अलावा अगर आपके पास चने की दाल नहीं है, गुड़ नहीं है, तो आप यहाँ पर बेसन के लड्डुओं का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का भोग का अगर यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। भगवान विष्णु का मन में ध्यान करते हुए इस तरह से आपको भोग अर्पित करना है जैसे कि आप भगवान विष्णु को ही भोग अर्पित कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने भगवान विष्णु के जहाँ हमने चौक बनाया था उसी के ऊपर जो है ना आप इस तरह केले के पत्ते को रख देंगे, और बस इसके बाद आप फल चढ़ा दीजिए। अगर केला है तो केला भी चढ़ा सकते हैं। आज के दिन केले खाए नहीं जाते, आप दान किसी को भी कर सकती हैं केले। आप चाहे तो केले के ब्रश के ऊपर इस तरह से पीले कलर का दुपट्टा भी जो है ना चढ़ा सकते हैं। पीले कलर का दुपट्टा चढ़ाना यानी भगवान विष्णु को पीले कलर का वस्त्र अर्पित करना। तो इस तरह से आप अगर है तो अर्पित कर दीजिए, अगर नहीं है तो कलावा रूपी वस्त्र भी जो है ना आप अर्पित कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके दिखा दिए। इसके बाद जो है ना अपने सीधे हाथ में आपको लेने हैं चना की दाल, जो कि भीगी हुई चना की दाल होती है। आप यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको फल फूल लेना है, और आप चाहें तो एक फल भी अपने हाथ में रख सकते हैं, दक्षिणा रख लीजिए। उसके बाद आपको गुरुवार के व्रत की पूरी कथा पढ़नी है। केले के वृक्ष के नीचे अगर आप कथा पढ़ते हैं गुरुवार की व्रत की तो ये बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। आप और जैसे ही आपकी कथा समाप्त हो जाए तो दक्षिणा आप किसी ब्राह्मण को दान कर दें, और फल फूल चना की दाल गुड़ जो है ना केले के वृक्ष की जड़ के नीचे चढ़ा दें। तो इस तरह से जो है ना आपको गुरुवार के व्रत में पूजा करनी है। आई होप, मैं आशा करती हूँ आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को आप अभी लाइक जरूर करें। इसके बाद जो है ना आपको कपूर से आरती करनी है। आप चाहे तो घी के दीपक को भी प्रज्वलित करके उससे भी आप आरती कर सकते हैं। तो देखिए जैसी आपकी सुविधा हो उस हिसाब से कर ले। मैंने तो आपको दोनों ऑप्शन यहाँ पर बता दिए हैं। आप चाहें तो इस तरह से अपने घर पर भी केले के वृक्ष के नीचे पूजा कर सकते हैं। अगर घर में केले का वृक्ष नहीं है, क्योंकि घर में केले का वृक्ष लगाना शुभ नहीं माना जाता है, आप घर के दरवाजे पर केले का वृक्ष लगा सकते हैं। इसीलिए जो है ना मैंने आपको मंदिर में जाकर पूजा करके दिखाया है। अब काफी लोग बोलेंगे दीदी आपके घर में तो केले का वृक्ष है। वो केले का वृक्ष नहीं है, वो केली का वृक्ष है। तो इतना जो है ना डिफरेंस होता है। और इसके बाद जो आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करें भगवान से कि आपका ये व्रत जिस मनोकामना के तहत आप इस व्रत को कर रहे हैं भगवान उसे जल्दी से जल्दी पूरा करें। उसके बाद आपको इस तरह से सर झुकाकर हमेशा प्रणाम करना है। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। इसके बाद जो है ना आपको करनी है परिक्रमा। तो जहां मैं पूजा कर रही हूँ ये जो वृक्ष लगा हुआ है साइड में लगा हुआ है, मतलब कॉर्नर में लगा हुआ है। तो मैं क्या करूंगी पूरा इस तरह से पूरा चक्कर लगाकर जो है ना इस तरह से 5-7 परिक्रमा करने वाली हूँ। तो अगर आपके यहाँ पे भी इस तरह का है तो आप भी जो है ना पूरा इस तरह से घूमकर जो है ना 5-7 परिक्रमा इनकी जरूर करें। कम से कम 11 परिक्रमा करना तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर आप अपने हिसाब से देख लें। देखिए जितना आपके शरीर में सामर्थ्य है उस हिसाब से आप पूजा पाठ करें। हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए, कभी किसी की होड़ ना करें पूजा पाठ में। तो जितना आपके शरीर में सामर्थ्य है उस हिसाब से आप परिक्रमा कर ले। तो यहाँ पर हमारी परिक्रमा जो है ना संपन्न हो गई है। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेंगे। और गुरुवार के व्रत में आपको रोज सवेरे जो है ना इसी तरह से पूजा करनी है। सुबह ही इस व्रत में जो है ना पूजा की जाती है, शाम के समय पूजा नहीं की जाती। सुबह के समय ही आप पूजा करें। जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, और उठने के बाद जो है ना सबसे पहले आप मंदिर में जाकर पूजा करें। अगर अपने घर में ठाकुर जी की पूजा करते हैं तो अपने घर की पूजा करने के बाद ही जो है ना मंदिर में आकर आपको पूजा करनी है। कभी भी ठाकुर जी को इस तरह से छोड़कर नहीं आना है कि घर के मंदिर के भगवान है ना बिना नहाए बैठे हैं और आप जाकर मंदिर में पूजा करके आए। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले अपने घर के ठाकुर जी की पूजा करें, उसके बाद जो है ना आपको मंदिर में आकर इस तरह से पूजा करनी है। बहुत सरल सिंपल तरीका दिखाया है मैंने आपको। इस तरह से आप कोई भी स्टूडेंट हैं, अगर नौकरी पेशा लोग हैं, घर गृहस्थी वाले भी हैं, तो वो इस तरह से मंदिर में आकर पूजा करें। देखिए मंदिर की अपना एक अलग स्थान होता है। हम घर में कैसा भी मंदिर बना लें लेकिन मंदिर का मुकाबला जो है ना नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना आपको एक काम और करना है। गुड़ और चने की दाल जो है ना गाय
गाय को ज़रूर खिलानी है। गाय के लिए इस व्रत में जो है ना एक अलग से हिस्सा निकाला जाता है गुड़ चने का। तो 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा जो है ना भगवान को अर्पित किया जाता है, एक हिस्सा गाय को दिया जाता है और एक हिस्सा जो है ना आपको खुद को प्रसाद के रूप में खाना होता है। जब आप एक टाइम इस व्रत में जो है ना एक टाइम खाना खाना होता है तो उसी समय जो है ना आप इस प्रसाद को जो है ना ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में जो है ना नमक खाना एकदम निषेध होता है, नमक आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। आप तो इसी तरह से करते हैं हम गुरुवार के व्रत की पूजा। और अपने हाथों से मैंने गाय को भी प्रसाद साथ के साथ खिला दिया, क्योंकि मंदिर में आपको गाय भी इजिली मिल जाएगी। अगर बहुत ही मतलब बड़े बड़े शहरों में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वैसे मार्केट में आप भी गाय जो है ना इजिली मिल जाती है। तो आप अपने हिसाब से देख लें, अपनी सुविधा के अनुसार देख लें, लेकिन गाय के लिए आपको हिस्सा इस व्रत में जो है ना जरूर निकालना है। अपने हाथों से आपको गुड़ और चने की दाल जो है ना अपने हाथों से जरूर खिलाएं, ताकि आपके जो भी बिगड़े हुए काम है इजीली बन जाते हैं। इस तरह का दान आपको जरूर करना है, बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। किसी भी व्रत में जो नियम कानून जो बनाए जाते हैं ना, उनका अपना एक अलग महत्व होता है। हम उन नियम कानून को अनदेखा कर देते हैं, तभी जो है ना हमारी मनोकामना जो है ना पूरी नहीं हो पाती है। और बड़े प्रेम से जो है ना गुड़ और चने की दाल गाय ने खाई है, बहुत पसंद आती है। गुड़ तो खासकर जो है ना गाय को बहुत अच्छा लगता है। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।